जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साहिब स्मार्ट स्टडी IQGK पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत के संविधान से 250 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको भारतीय संविधान के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाएंगे, जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी यानी आत्मा या सोल कहिए, किसे कहा जाता है? सही उत्तर है प्रस्तावना को। प्रियम्बल को जो है संविधान का सोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? आपका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? आपका सही उत्तर है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आपका सही उत्तर है 6। पहले 7 हुआ करती थी लेकिन अभी 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? आपका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य कौन थे? आपका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य कौन थे? आपका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? आपका सही उत्तर है 3 बार। हमारे देश में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? आपका सही उत्तर है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो है संसद के 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? आपका सही उत्तर है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। 1 घंटे का समय जो है शून्यकाल का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? आपका सही उत्तर है भारत का। भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? आपका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? आपका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो है भारतीय संविधान बनाने में लगा। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? आपका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? आपका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 19, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? आपका सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? आपका सही उत्तर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा शून्यकाल। दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आपका सही उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन 1988 में। 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई?
आपका सही उत्तर है अमेरिका में। अमेरिका में मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किनको नहीं दिए जाते? आपका सही उत्तर होगा विदेशियों को। विदेशियों को जो है मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है? 5 प्रकार के। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के आदेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? आपका सही उत्तर है पंजाब में। 1951 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। क्वेश्चन नंबर 28, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है रूस। रूस से मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? आपका सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता के प्रावधान को लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? आपका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को जो है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 34, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? आपका सही उत्तर है 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 36, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? आपका सही उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? आपका सही उत्तर है हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 38, 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द को शामिल किए गए थे? आपका सही उत्तर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो है 42वें संशोधन में प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? इंडिया और भारत। हमारे देश को इंडिया और भारत के नाम से संविधान की प्रस्तावना में पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? आपका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को जो है निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? आपका सही उत्तर है संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? आपका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत में 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम। क्वेश्चन नंबर 44, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? आपका सही उत्तर है 395। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को जो है ना भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपका सही उत्तर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन के सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक बना रह सकता है? आपका सही उत्तर है 6 महीना। 6 महीना तक जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन के सदस्य बने बिना अपने पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? आपका सही उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अवधि कितनी होती थी? आपका सही उत्तर है 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अवधि हुआ करती थी, जब तक 370 नहीं हटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है राष्ट्रीय आपातकाल में भी स्थगित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आपका सही उत्तर है 1/10 की उपस्थित होना, यानी 10% जो है ना उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आपका सही उत्तर है 1/3 सदस्य। राज्यसभा में जो है ना 1/3 जो सदस्य हैं हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? आपका सही उत्तर है लोकसभा। लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है ना किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है सभी धर्मों का महत्व को स्वीकार करना। सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? आपका सही उत्तर है गोवा। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? आपका सही उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य सरकार को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? आपका सही उत्तर है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 में संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? आपका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपका सही उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका कौन सी है? आपका सही उत्तर है हेबियास कॉर्पस। हेबियास कॉर्पस जो है ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का संविधान अलिखित है? आपका सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? आपका सही उत्तर है 1919 का अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 65, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों के समान है, यह कथन किसका था? आपका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू का। संविधान के अंदर भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आपका सही उत्तर है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुल कितने सदस्य को नामित कर सकता है? आपका सही उत्तर है 2। राष्ट्रपति जो है ना एंग्लो इंडिया के समुदाय के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? आपका सही उत्तर है 2। भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपका सही उत्तर है भाग 3 को। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका सही उत्तर है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपका सही उत्तर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किस राज्य से हैं? आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जो है लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हैं। बिना संसद का सदस्य होते हुए भी सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार किसको है? महान्यायवादी को। आपका सही उत्तर है महान्यायवादी को। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? आपका सही उत्तर है ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? आपका सही उत्तर है संघ की राजभाषा से। क्वेश्चन 78,
विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कैसे बना? आपका सही उत्तर है चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? आपका सही उत्तर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? आपका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, 6130 दिन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 326। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? आपका सही उत्तर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू था? आपका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 लागू था, जो 2019 में हटा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। सवाल नंबर 85, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 19 क। अनुच्छेद 19 क में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में वर्णित हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? आपका सही उत्तर है उच्चतम और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आपका सही उत्तर है BN राव को। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थीं? आपका सही उत्तर है 8। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? आपका सही उत्तर है 52वां संविधान संशोधन 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? आपका सही उत्तर है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? आपका सही उत्तर है 250। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? आपका सही उत्तर है चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटारा कौन करता है? आपका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया? आपका सही उत्तर है अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? आपका सही उत्तर है इलाहाबाद। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं, 160 स्वीकृत हैं, जिसमें 120 की नियुक्ति हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर है योजना आयोग को। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? आपका सही उत्तर है 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरा हो जाए। अगला क्वेश्चन, भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? आपका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोगों के पास कितनी नागरिकता प्राप्त है? आपका सही उत्तर है 1। वारेन हास्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कैसे बना? आपका सही उत्तर है 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में कब आया था? आपका सही उत्तर है 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आपका सही उत्तर है राज्यपाल। किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जब पहली बार आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? आपका सही उत्तर है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? आपका सही उत्तर है 11। भारतीय संविधान के अनुसार विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? आपका सही उत्तर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आपका सही उत्तर है 3 प्रकार, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? आपका सही उत्तर है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। क्वेश्चन नंबर 115, धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपका सही उत्तर है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? आपका सही उत्तर है लोकसभा। संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन होता है? आपका सही उत्तर है राज्यसभा। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? आपका सही उत्तर है ब्रिटेन की संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है? आपका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आपका सही उत्तर है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? आपका सही उत्तर है 14 दिन पहले। संविधान सभा का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? आपका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 12। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आपका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका सही उत्तर है 5 वर्ष। संविधान संघ की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? आपका सही उत्तर है सरदार सरोवर सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 21 क। आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 21 क। संविधान के अनुसार अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? सही उत्तर है कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ने उपाधियों का अंत कर दिया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? सही उत्तर है मूल अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से 12 महीने कर दिया गया? आपका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के आय पर कौन सा कर नहीं लगता? आपका सही उत्तर है आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को देश की राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? आपका सही उत्तर है 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया। प्रथम लिखित संविधान किस देश ने प्रस्तुत किया था? आपका सही उत्तर है अमेरिका। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? आपका सही उत्तर है प्रतिभा देवी पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला संशोधन कब हुआ था? आपका सही उत्तर 1976 में 42वां। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? जब तक लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? आपका सही उत्तर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर है राज्यसभा। संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर है लोकसभा। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आपका सही उत्तर है लॉर्ड इरविन द्वारा। लॉर्ड इरविन द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की संसद का नाम क्या है? आपका सही उत्तर है डाइट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन किया गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन निर्धारित करता है? आपका सही उत्तर है संसद। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किनको दिए गए हैं? आपका सही उत्तर है समस्त देशवासियों को। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? आपका सही उत्तर है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 155,
प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपका सही उत्तर है 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल में हटाया गया? आपका सही उत्तर है मोरारजी देसाई की सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? आपका सही उत्तर है प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मामले में संसद केवल राज्य सरकार से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकता था? आपका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, जब तक धारा 370 लागू था। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आपका सही उत्तर है 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 21। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार बताया गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका सही उत्तर है 5 वर्ष। मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है? आपका सही उत्तर है 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? आपका सही उत्तर है 1951 में। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? आपका सही उत्तर है अमेरिका के संसद से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? आपका सही उत्तर है 1919 में। राज्यसभा का कार्यकाल कैसा होता है? आपका सही उत्तर है अस्थायी। संसदात्मक प्रशासन प्रणाली का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा की गारंटी देता है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 14। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ये युक्ति किसके लिए लागू होती है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का शासन भार कौन संभालता है? आपका सही उत्तर है राज्यसभा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से हुआ? आपका सही उत्तर है 42वें संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? आपका सही उत्तर है 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? आपका सही उत्तर है 22। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली थी? 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी? आपका सही उत्तर है 1950 को। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? आपका सही उत्तर है राजनीतिक अधिकार। भारत के उपराष्ट्रपति का पद 2 बार पूर्ण अवधियों के लिए किसने संभाला था? आपका सही उत्तर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। हालांकि हामिद अंसारी भी 2 बार पूर्ण अवधि के लिए ये पद संभाल चुके हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आपका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 266। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य होता है? आपका सही उत्तर है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? आपका सही उत्तर है एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। एम.एन. राय ने संविधान सभा को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? आपका सही उत्तर है मौलिक अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में सूचना का अधिकार को जोड़ा गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 19 क में। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? आपका सही उत्तर है संसद के पास। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 25। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में काम कराना कानूनी जुर्म है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 24। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब राज्य का बजट कौन पारित करता है? आपका सही उत्तर है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू की गई थी? आपका सही उत्तर है 26 अक्टूबर 1962 में। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू की गई थी? आपका सही उत्तर है 3 दिसंबर 1971 में। देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू की गई थी? आपका सही उत्तर है 25 जून 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही उत्तर है बीबी गिरी। तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही उत्तर है फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकता है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 360। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है? आपका सही उत्तर अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 जो है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? आपका सही उत्तर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? आपका सही उत्तर है भारत की जनता के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। 1977 में निर्विरोध चुने गए थे। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में पेश किए जाते हैं? आपका सही उत्तर है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होता है? आपका सही उत्तर है 6 महीना। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका सही उत्तर है 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका सही उत्तर है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? आपका सही उत्तर है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची और राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है कनाडा। समवर्ती सूची का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी नए राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? आपका सही उत्तर है संसद के पास। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपका सही उत्तर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लोकसभा और विधानसभा की अवधि को फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किस संशोधन के द्वारा कर दिया गया? आपका सही उत्तर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? आपका सही उत्तर है 14। भारतीय संविधान के कौन सा भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? आपका सही उत्तर है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत में नाम मात्र का कार्यपालिका कौन होता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? आपका सही उत्तर है प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल। राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायवादी को नियुक्त कौन करता है?
आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। संघीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 123। कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? आपका सही उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो है नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है ब्रिटेन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन को बताया गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 39 क। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है अमेरिका। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च व उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया? आपका सही उत्तर है अमेरिका। न्यायालय की सर्वोच्च शक्ति अवधारणा का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? आपका सही उत्तर है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? आपका सही उत्तर है एडविन ल्यूटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संसदीय न्यायपालिका का उल्लेख है? आपका सही उत्तर है भाग 5। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? आपका सही उत्तर है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 110। किसी भी राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? आपका सही उत्तर है उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश। किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? आपका सही उत्तर है प्राक्कलन समिति को। किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन विधेयक को पारित करने में राज्यसभा अधिकतम कितनी देरी कर सकता है? आपका सही उत्तर है 14 दिन। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? आपका सही उत्तर है जनसंख्या। संघ यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही उत्तर है कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों को बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं? आपका सही उत्तर है 3। संघ राज्य समवर्ती। भारत के किस राज्य में समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं था? आपका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, धारा 370 हटने से पहले तक। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। अगर आपने पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका उत्तर उसी में मिल जाएगा। सवाल नंबर 1, किस देश का संविधान अलिखित है? आपका ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। दूसरा सवाल है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? आपका ऑप्शन है अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी जर्मनी। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको इसका उत्तर उसी में मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,